आज अगर भारत में आप देखें तो जगह जगह पर कुछ न्यूज़ें मिल रही है कि कोई पति को मार रहा है, कोई पत्नी को मार रहा है, दामाद सास के साथ गलत संबंध है, बहू ससुर के साथ संबंध है, देवर भाभी का संबंध अमर्यादित हो गई। आज मैं जब भी न्यूज देखता हूं ज्यादातर न्यूज यही सब आ रही है। और कभी कभी दिल में बड़ा दुख होता है कि भारत के उस देश में ये घटनाएं घट रही है जिस देश में भाभी मां समान थी, साली छोटी बहन के समान थी, सास और मां में अंतर नहीं था, ससुर पिता के समान था। यहां तक तो न्यूज़ें आ रही कि बेटी और बाप में अवैध संबंध पकड़ा गया। आज ये देश किस रूप में जा रहा है, बड़ा दुख होता है। और मैं इसका एक ही कारण देता हूं, संस्कार। आप ये घटनाएं ज्यादातर आप शहरों में सुनेंगे, गांवों में अब नहीं सुनेंगे। क्यों? गांवों में कहीं ना कहीं अभी भी संस्कार बचा हुआ है, शहरों में विलुप्त हो रहा है। हमने 100 बार इस बात को कहा और आज पुनः कहूंगा कि संस्कृति संस्कार को बना करके ही विज्ञान की ओर बढ़े। इस कलम को बनाना विज्ञान है, पर इस कलम से लिख करके किसी को धमकी देना, किसी को लव लेटर लिखना या किसी से प्रिय माताजी करके एक आवेदन पत्र लिखना, ये मुझ पर तय करता है। तो कलम ले लेना तो ये हमारी अमीरी हो सकती है, कलम से लिखना या कलम बनाना ये हमारी विज्ञान हो सकती है, लेकिन इसका उपयोग क्या करना है ये केवल हमारा संस्कार तय करता है, हमारा दिया हुआ माता पिता का विचार तय करता है। इसलिए आप संस्कार को अपनाइए। बिना संस्कार का नहीं चलेगी संसार। आज जो बेटियों को पहले सिखाया जाता था कि बेटी ससुराल में मेरा स्थान तुम्हारी सास लेगी, और जिन औरतों को सिखाया जाता था कि जब तुम्हारी बहू आए तो समझना वो तुम्हारी बेटी है, आज सिखाया जा रहा है कि वो सास को गांव में छोड़ दो और दामाद को लेकर के शहर में बस जाओ। जिस देश में संस्कृति ऐसी समाप्त हो गई, जिस देश में कहा जाता था कि पहला हमारा नौकरी में, हम अगर पुलिस वाले हैं तो पहला हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने वर्दी के प्रति वफादार होंगे, आज उस देश में माताएं अपने घरों में सिखाती है बच्चों को कि जब बेटा मेरा सरकारी नौकरी करेगा, मस्त एसी का कमरा लगाएंगे, मस्त बड़ा सा घर बनाएंगे, बेटी का गाड़ी लेंगे, बेटा का दामाद का अलग गाड़ी, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, सब पागल हो गए। तो कहां संस्कृति बचेगी? जिस देश में बच्चों को सिखाया जाता था कि बेटा मिट्टी वो होती है जो तुम्हारी जन्मदायिनी है, जमीन कभी मत बेचना, आज उस देश में एक बोतल दारू के लिए लोग जमीन बेच दे रहे हैं। जिस देश में कहा जाता था कि राज्य भाई त्याग दे तो दूसरा तुम्बे त्याग देना, पर उसके अधिकार का हिस्सा का 1 इंच जमीन मत खाना, आज उस देश में 1 इंच जमीन के बंटवारे में भाई भाई को मार रहा है। ये संस्कार की कमी नहीं तो क्या है? याद रखना, जब कोई औरत अपने पति से कहता है कि तुम देवर या भैंसुर से जमीन बंटवा के अलग हो जाओ, तो याद रखना तुम यही चीज अपने बच्चों को सिखा रही हो कि कल तुम भी हिस्से के लिए अपने भाई भाई को लड़ करके मार देना। ऐसा नहीं कि कोई कट रहा है तो इसमें दोषी से कोई। मैंने ऐसे जीवन में देखा हूं कि एक परिवार था, आपस में लड़ करके लाठियां चला के, आज से 30 साल पहले जब मैं कहानी पढ़ता हूं उसके बारे में, गांव में मुझे पता चलता है कि उनके यहाँ बेजोड़ लड़ाई हुई थी जमीन बंटवारा में लेकर के, और एक ही भाई ताकतवर था, उसने बहुत जमीन को ताकत से कब्जा लिया। आज उसके बेटे आपस में लड़ करके मर गए, उसके वंशज एक दूसरे को जान से मार दिए लाठियों से। क्या मिला? कल तुमने जो सोचा हम ताकतवर हैं, आज तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे दिए हुए संस्कार का फल है। संस्कार को बचा करके समाज में आगे की ओर बढ़िए। बस हम हर माता बहन से कहते हैं कि आज का जो जनरेशन है, जहां पे अफेयर रखने को मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है, जिस जगह पे कहा जाता है कि जिस लड़की का या लड़के का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो वो तो बेकार है।